पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। ये वीडियो आज 29 सितंबर 2023 को रिकॉर्ड की जा रही है और ये एक ऑयल एंड गैस कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से है जिसने कल यानी कि 28 सितंबर को अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। इस कंपनी की जो इनकम है उसमें तकरीबन 67% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद शेयर की जो प्राइस है कल रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद वो नीचे गिर गई। अब ऐसा क्यों हुआ और इस कंपनी की जो अर्निंग है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती आ रही है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। सबसे पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, इसकी इनकम स्टेटमेंट को पिछले साल के इस कंपैरिजन में। और सबसे पहले अगर हम टॉप लाइन देखें, इसकी जो सेल्स या रेवेन्यू है उसके अंदर आपको तकरीबन 23% से ज़्यादा का इजाफा नज़र आ रहा है। पिछले साल जो इसका रेवेन्यू था वो 335.4 बिलियन था, जो इस साल बढ़कर 413.5 बिलियन हुआ। तो रेवेन्यू के लिहाज से ये एक पॉजिटिव चेंज है और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है 23% से ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी आपको लगभग उसी तरह का बल्कि उससे भी बेहतर नंबर नज़र आ रहा है। 216.9 से बढ़ के 269.7 बिलियन पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट चला गया। और अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो इनका जो इंक्रीज़ है वो 24.35% है। अब जितना रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ उससे भी बेहतर इनका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, विच मीन्स के जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उसको भी बहुत बेहतर तरीके से इस कंपनी ने इस साल मैनेज किया। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो पिछले साल इनका 64.6% था, जो इस साल थोड़ा सा इंप्रूव होकर 65.2% पे गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस साल बहुत सारी कंपनीज की हमने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर कुछ दीगर जो इनकी इनकम्स और दीगर जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो भी मैंने कोशिश की कि उनको भी यहाँ पर एनालाइज किया जाए ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो बिफोर वी गो टू द बॉटम लाइन। अब अदर इनकम जो इसकी है, जिसको फाइनेंस इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, कुछ सेविंग्स की होती हैं इन द सेविंग अकाउंट्स, या जिस तरह भी उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हैं उसमें से भी इनको इनकम आ रही होती है। तो अदर इनकम अगर आप इस कंपनी की देखें तो वो सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई है। 232% का एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है अदर इनकम में। 46.5 इसकी पिछले साल थी कुल मिला के, तो इस साल ये 154.6 बिलियन पे चली गई। तो ये जो अदर इनकम है इस नंबर ने बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है ओवरऑल, जब हम देखेंगे इसकी बॉटम लाइन पे। इसके बाद अगर आप इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट्स देखें, क्योंकि इसका जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी सब्सिडरीज भी होती हैं और उनकी एसोसिएट कंपनीज भी होती हैं। 50% से ज़ायद जब किसी कंपनी के अंदर एक कंपनी की होल्डिंग होती है या उसकी ऑनरशिप होती है तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है, लेकिन इससे अगर कम होती है तो फिर वो एसोसिएट होती है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो इसकी जो एसोसिएट्स से इनकम है वो भी बहुत वाज़े तौर पे इंक्रीज़ हुई है। 156% का इजाफा है। 4.1 से बढ़कर 10.5 बिलियन पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एसोसिएट्स जो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ से हमें वाज़े होता है कि जहाँ कंपनी का रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो अदर इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स है ये बहुत बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इस साल कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा होगा फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट इसकी 101% इंक्रीज़ हुई। 2.34 बिलियन से बढ़ के 4.71 बिलियन पे इस साल इनकी फाइनेंस कॉस्ट चली गई। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मुल्क के अंदर वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और उसका डेफिनेटली असर यही पड़ता है कि जो फाइनेंस कॉस्ट होती है कंपनीज़ की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जहाँ पर इनकी 200% और 156% तक की इम्प्रूवमेंट्स आई हैं बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर ये जो फाइनेंस कॉस्ट का इम्प्रूव होना है या इंक्रीज़ होना है इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा इनकी फिर बॉटम लाइन पे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 65% का इंक्रीज़ है। 232 बिलियन से बढ़कर इनकी 383.7 बिलियन पे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चला गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें या नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हमें 67.9% का, लगभग 68% का हमें एक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। 133.78 बिलियन इनका जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल, उसके मुकाबले में इस साल अगर हम देखें तो 224.6 बिलियन का इनका नेट प्रॉफिट बनता है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ईपीएस इनकी जो है वो 31.11 थी पिछले साल की, और इस साल ये बढ़कर 52.23 हो गई।
और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो 39.8 था पिछले साल, इस साल बढ़ के 54.3 हुआ। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें भारी बहार नज़र आ रही है, चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, एक अच्छी डायरेक्शन नज़र आ रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की एफिशिएंसी जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से नज़र आ रही है, वो इम्प्रूव हो रही है। फिर कंपनी की जो एडिशनल जो सोर्सेज हैं इनकम के, बी इट अदर इनकम फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स और इट्स एसोसिएट्स, दोनों से हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो जहाँ पर हमें फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर हमें ज़्यादातर ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि कंपनी ने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर यूटिलाइज़ किया है। और इसकी जो एक डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ इन्वेस्ट इनकम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, एसोसिएट्स में से भी, अदर इनकम में से भी, और अपना जो इनका मेन बिजनेस है उसके रेवेन्यू में से भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और अच्छी अर्निंग है इस कंपनी की। अब इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया उसकी अगर हम बात करें आज, तो इसने 27.5% ये फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बनता है ₹2.75। और ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि ये जून में इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है, तो ये इसका फाइनल डिविडेंड था। लेकिन इससे पहले भी इस कंपनी ने 58% का डिविडेंड यानी ₹5.80 का इंटरिम डिविडेंड्स की मद में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो ₹5.80 का इंटरिम और अभी ₹2.75, तो ये ₹8.55 कुल मिला के इस साल का इसका डिविडेंड बनता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ₹52.23 की अर्निंग है इसकी, और उसमें से इसने सिर्फ ₹8.55 का डिविडेंड दिया। तो ये एक बड़ी रीज़न बनी शेयर होल्डर्स, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डिविडेंड के हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा मायूस हुए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि शेयर की प्राइस आज नीचे गिरी। आगे चल के हम वो भी देखेंगे। लेकिन जो मेरी अपनी एनालिसिस होती है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को इवैल्यूएट करने की, कंपनीज़ को इवैल्यूएट करने की, उसमें वक्ती तौर पे कितना बड़ा डिविडेंड किसी कंपनी ने दे दिया, एक कंपनी जिसकी अर्निंग ही ₹5 अगर वो ₹10 दे देती है, तो कुछ इन्वेस्टर तो खुश हो जाते हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और लेकिन मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ उसमें फंडामेंटली कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस क्या दिखा रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। उस लिहाज से मैं इसको अच्छे मार्क्स दूंगा और मैं कंसिडर करूंगा कि ये एक अच्छी कंपनी है। और डिविडेंड कम देने की एक वजह और भी होती है कि ओजीडीसी या इस तरह की जो दीगर कंपनीज़ हैं, उनके यहाँ सर्कुलर डेट एक बड़ा मसला होता है, और उनको इतने अर्निंग तो कर ली, लेकिन उनके पास कैश फ्लो कितना है, पैसे कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक कंपनी को जब पैसों का इन्फ्लो आ रहा होगा, जब उसकी जो भी सर्कुलर डेट है वो क्लियर हो रहा होगा, तो डेफिनेटली फिर उसके पास कैश का इन्फ्लो इम्प्रूव होगा। तो उस केस में फिर वो ज़्यादा देने की पोजीशन में होती है। अब ओजीडीसी और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनका एक मसला ये है कि इनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, और जब तक वो पैसे इनको रिकवर नहीं होते हैं, और वो भी वक्त टाइम टू टाइम रिकवर होते रहते हैं, तो वो एकदम से इनके पास आते नहीं हैं। तो जितनी इनकी अर्निंग होती है उसका ये मतलब नहीं कि वो सारे के सारे उनके पास कैश की मद में पैसे हैं। इसमें एक्रूवल्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इनको अभी बाद में मिलने होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर गई है इस साल, अच्छी परफॉर्मेंस है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा ऐसी ही कंपनीज को देखना चाहिए कि जहां पर कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। वक्ती तौर पे कितना डिविडेंड दिया ये तो आल्दो के जो पैसा हमारे अकाउंट में गिरता है इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड पे आउट, तो वो हमें अच्छा लगता है, और हम मेजरली उसी को देख रहे होते हैं। कंपनी ने कितना ज़्यादा कमा लिया, कितना कम कमाया, उससे ज़्यादा हमारे लिए होता है कि हमने कितना कमाया। लेकिन उसको ये इसी एंगल से सिर्फ देखना कि वक्ती तौर पे कितना मिल गया इंपॉर्टेंट नहीं होता। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये भी देखना होता है कि कंपनी फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस तरह वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है, और एफिशिएंसी उसकी क्या है, और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कितनी इंप्रूव हो रही है। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड भी दे रही है, और तो इसमें यही चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में वो मज़ीद बेहतर दे सकती है। बहरहाल कमिंग बैक टू द नंबर्स, बुक क्लोजर डेट अगर देखें इसकी तो वो 19 अक्टूबर और एक्स डेट है 17 अक्टूबर। स्पॉट डेट है इसकी 16 अक्टूबर। और करंट जो प्राइस है इस कंपनी के शेयर की वो है ₹94.46। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे, तो तकरीबन 1059 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है ₹2.75 फी शेयर के हिसाब से, वो लगभग ₹2900 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स की निकालें इस रिजल्ट के बाद, तो वो बनती है 9.05। अब ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जैसे मैं अक्सर बताता होता हूँ कि 20% और अबाव इज़ आइडियल नंबर। और कुछ कंपनीज तो 30% से भी ऊपर डिविडेंड यील्ड होती है, वो तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर होता है। लेकिन 9.05% इसकी डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी के अंदर कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती रहती हैं।
मैंने खुद इसमें कई दफ़ा इन्वेस्ट करके एक टारगेट सेट किया और उसके ऊपर जब मेरा नंबर पहुंचा तो मैंने उसमें से कैपिटल गेन भी अचीव किया। तो इसी तरह इस कंपनी में चूँकि वॉल्यूमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होती है। तो इन दैट सेंस अभी अगर 94 की प्राइस है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको 80s में 70s में ख़रीदा होगा या उससे भी कम कीमत पे उससे कम पे तो शायद मुश्किल ही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी ख़रीदा, महंगा भी ख़रीदा होगा। लेकिन जनरली बात की जाए, अभी रीसेंट पास्ट की बात की जाए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में भी ये मौजूद है, तो मैंने शायद इसको 80s में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट नंबर, लेकिन 80s में कहीं ख़रीदा था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो साल भर में इतने डिविडेंड भी मिले और अभी भी इसकी प्राइस अगर 94 और पिछले दिनों में इसकी 105 पर भी गई थी, उस वक्त मैंने कुछ कैपिटल गेन भी अचीव किया था इसमें से। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी में आपको दोनों तरह से फ़ायदा मिल सकता है। अब हिस्टोरिकली अगर हम पिछले 5 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2019 से 23 तक का डेटा आपके सामने है। तो अर्निंग इसकी 2019 में 27 रुपये 53 पैसे थी, तो उसने 11 रुपये डिविडेंड दिया था। 2020 में अगर आप देखें तो 23 रुपये 47 पैसे की अर्निंग के साथ 6 रुपये 80 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। फिर 2021 में इसकी अर्निंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुई। तो आप देखें 19, 20 और 21 में देखें तो मुसलसल इसकी जो अर्निंग्स हैं वो डिक्लाइन के शिकार रही। बहुत बड़ा डिक्लाइन तो नहीं है, लेकिन 27 से 23 और उससे 21 पे आ गई। तो 21 रुपये 28 पैसे की अर्निंग थी 21 में, और इसने 6 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड दिया। लेकिन 22 और 23 में आप देखें तो अब दोबारा से ये एक अपर ट्रेंड में इसकी अर्निंग नज़र आ रही है। 22 में इसकी अर्निंग इंप्रूव होकर जो 19, 20, 21 तीनों से ज़्यादा थी, 31 रुपये 11 पैसे, और इसने जो डिविडेंड दिया वो भी इम्प्रूव हुआ था कंपेयर टू 2021, 7 रुपये 30 पैसे। फिर 23 में अगर देखें तो इसने अर्निंग बहुत बढ़ा ली, 52 रुपये 23 पैसे, लेकिन इसका डिविडेंड उस तरह इम्प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ 8 रुपये 55 पैसे। तो बहरहाल इन जनरल देखा जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इम्प्रूव हो रही है और अच्छे प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं। अक्सर वक्तन फ़वक्तन मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में इस कंपनी की न्यूज़ आ रही होती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे इसने गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए, कुछ दीगर कंपनीज़ के साथ इश्तराक के हवाले से भी खबरें आ रही होती हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अपना जो बिज़नेस है, जो इनका कोर बिज़नेस है, जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसके लिहाज से अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, अच्छा बिज़नेस कर रही है। अब हम आते हैं शेयर की प्राइस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की तरफ। यहाँ पर आप देखें कि कल की जो इसकी परफॉर्मेंस है, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है कल वो 1 रुपया 35 पैसे कम हो गई, और अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 1.38% का इसमें डिक्लाइन आया। अब मैंने पहले बताया था, उसकी ऑब्वियस सी रीज़न ये है कि जो डिविडेंड की मद में लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि चूँकि इसकी 3 क्वार्टर्स की पहले भी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और तो चौथे क्वार्टर की भी एक्सपेक्टेड यही था, और नज़र भी आ गया हमें कि इसकी जो अर्निंग है वो काफ़ी इंप्रूव हुई, लेकिन उस लिहाज से डिविडेंड नहीं दिया। तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन ये लगा रखी थी कि इसका अच्छा डिविडेंड आएगा और उसके बाद एकदम से इसके शेयर की प्राइस में हमें एक बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा और ये 100 से ऊपर चला जाएगा। तो उसमें बहुत सारे लोगों की ये ज़हन में था कि या तो वो डिविडेंड हासिल करेंगे, और बहुत से ऐसे भी थे जो कि कैपिटल गेन के लिए सोच रहे थे कि जब एक्स डेट के करीब एक अच्छी प्राइस पे जाएगा तो इसको इसमें से एग्जिट करके कैपिटल गेन हासिल करेंगे। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उतना डिविडेंड नहीं दिया, और उसका असर ये पड़ा कि इस कंपनी का शेयर आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। डे की रेंज देखें तो 96 रुपये 10 पैसे और 98 रुपये 50। तो 98 50 पर भी गया, लेकिन वहाँ उसके बाद आप आखिरी जो टाइम है उसमें देख सकते हैं कि आज के दिन में जो इसकी क्लोजिंग हुई वो 96 46 पे हुई। अब ईयरली अगर आप देखें, ये जो सामने आपके ग्राफ है ये ईयरली है। ईयरली आप देखें तो 69 इसकी लोवेस्ट रही 52 वीक्स की, और हाईएस्ट इसका 111 रुपये 50 पैसे। तो इट मीन्स के इसके अंदर काफ़ी एक वेरिएंस आपको नज़र आ रही है। 69, 70s या 80s में जिन्होंने लिया उन्होंने 111 के आसपास, जैसे मैंने अपना बताया था, मैंने 105 पे से एग्जिट लिया था, तो दैट वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज और एक सब्सटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी थी विद इन फ्यू मंथ्स। इसके बरक्स है, अगर किसी ने इसको हाईएस्ट पे भी लिया होगा 111 के आसपास 110, तो उसका भी अगर परसेंटेज टर्म में लॉस देखें, अभी की बात कर रहा हूँ, तो 110 पे किसी ने लिया 96 पे आ भी गया, तो वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन नंबर इंक्रीज। 69 और 111 के बीच में अभी 96 पे है, तो हाईएस्ट के काफ़ी करीब है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इस डिविडेंड और जो आज का इसका रिज़ल्ट है इसके हवाले से मायूसी हुई, या आपको आप सेटिस्फाइड हैं।
और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इसके हवाले से एनालिसिस किया गया ये आपको पसंद आया या नहीं आया। कोई भी आपकी सजेशन है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।